फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं जिया हैदर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में मैंने बनाई थी, वो भी मैंने बनाई थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। उस वीडियो में मैंने आपको बताई थी 3 टिप्स। आज हम बात करेंगे टिप नंबर 4 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बात करेंगे इस टिप को डिटेल के अंदर। सो टिप नंबर 4 है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। इसका मतलब है आपने अपनी गैदरिंग, अपनी संगत ऐसी बनानी है जो कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो। आपकी संगत भी आपको डिफाइन करती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपकी संगत देख के कोई भी आपका फ्यूचर बता सकता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपको जो भी अच्छी बुरी आदत लगती है वो अपनी गैदरिंग से लगती है। अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है, आप उससे पूछे ये आदत कैसे लगी, तो बोलेगा मेरी गैदरिंग की वजह से लगी है। एक दफा दोस्तों ने मुझे पिला दी थी, तो उसके बाद से मुझे आदत लग गई। किसी गुटखा खाने वाले को पूछें कि भाई ये आदत तुम्हें कैसे लगी, वो भी अपनी गैदरिंग का नाम देगा। तो जितनी भी आदतें हैं वो आपको अपनी गैदरिंग से लगती है। अपनी गैदरिंग अच्छी लगे ताकि आपको अच्छी आदतें लगें। अपनी गैदरिंग अच्छी रखें ताकि बुरी आदतों से आप बचें और आपकी स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी मोटिवेशन, ये सारी चीजें इंक्रीज हो। कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हैं, आप उसका एवरेज ही बन जाते हैं। आपकी इनकम भी उन 5 लोगों के एवरेज के बराबर की होती है और आपकी पर्सनैलिटी भी उन 5 लोगों के एवरेज की बराबर होती है या जज की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आप 5 दोस्त ने क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं। पहले दोस्त को पड़े 20 रन, दूसरे दोस्त ने ओवर कराया, उसने भी कंसीड करे 20 रन, तीसरे दोस्त ने ओवर कराया, उसको भी पड़े 20 रन, चौथे दोस्त ने ओवर कराया, उसको भी पड़े 20 रन, आपने ओवर कराया, आपको एक रन भी नहीं पड़ा, 0 रन आपने कंसीड करे, वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओवर आपने करा दिया। लेकिन जब उन 5 ओवर का एवरेज निकाला जाएगा कि 4 दोस्तों को 20 रन पड़े और आपको 0, उन 5 ओवर का एवरेज निकाला तो 16 आया, आपने एक रन भी कंसीड नहीं किया, बेस्ट परफॉर्मेंस दी, उसके बावजूद आपका स्कोर आया 16, मतलब 16 रन पड़े हैं एक ओवर में एवरेज। तो जो भी 5 लोग जिनके साथ आप रहते हैं, आप उन्हीं का एवरेज बन जाते हैं। जैसे आपके दोस्त ने ओवर कराया, 0 रन कंसीड करे, दूसरे दोस्त ने ओवर कराया, उसको भी 0 रन पड़े, तीसरे दोस्त ने ओवर कराया, उसको भी 0 पड़े, चौथे ने ओवर कराया, उसको भी 0 पड़े, आपने ओवर कराया, आपको पड़ गया 20 रन। आपको पड़ गया 20 रन, सबसे बेकार तरीन ओवर आपका ही था। लेकिन जब 5 का एवरेज निकाला तो वो आ गया 4 रन पर आवर। आप इतना गंदा होने के बावजूद भी आपका एवरेज आ गया ओनली 4 रन पर आवर। तो आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं उनका एवरेज बन जाते हैं। जब संगत अच्छी होती है या गैदरिंग अच्छी होती है तो मिलकर ऐसा काम करते हैं, ऐसी ऐसी कंपनीज बनाते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर छा जाती है या पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर देती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं गूगल की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये गैदरिंग, 2 लड़कों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। एक का नाम था लैरी पेजेस और दूसरे का नाम था सर्जे ब्रिन। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाई। गूगल को आज कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया के अंदर गूगल छाई हुई है। सिर्फ और सिर्फ अपनी गैदरिंग, अपनी दोस्ती की वजह से कंपनी बनाई और पूरी दुनिया के अंदर छा गए। सिर्फ यही नहीं, अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट भी गैदरिंग का ही नतीजा है। 2 दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाई थी, दोनों ही कॉलेज ड्रॉप आउट थे, कॉलेज से निकाल दिए गए थे। एक का नाम था बिल गेट्स, जिसे पूरी दुनिया जानती है, दूसरे का नाम था पॉल एलन। इन दोनों ने मिलकर ऐसी कंपनी बनाई जो आज पूरी दुनिया के अंदर राज करती है। एप्पल कंपनी की बात करें तो ये भी गैदरिंग का ही नतीजा है। 3 दोस्तों ने मिलकर आपस में बनाई थी। पहले थे स्टीव जॉब्स, दूसरे थे स्टीव वोजनिक और तीसरे थे रोनाल्ड वेज। इन तीनों ने मिलकर एप्पल कंपनी बनाई थी। एप्पल कंपनी को आज कौन नहीं जानता, हर बंदा आईफोन खरीदना चाहता है। स्नैपचैट की बात करें तो वो भी संगत का ही नतीजा है। यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने मिलकर बनाई थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने आपस में मिलकर बनाई थी एक फोटो शेयरिंग ऐप जिनका नाम है इवन स्पेजल, रॉबर्ट मर्फी, रिजी ब्राउन। 3 दोस्तों ने मिलकर क्या जबरदस्त ऐप बनाई, पूरी दुनिया के अंदर छा गई। स्नैपचैट फोटो शेयरिंग ऐप क्या जबरदस्त ऐप बनाई है। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक भी संगत का नतीजा है। मार्क जुकरबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह ऐप बनाई थी, वो भी आज पूरी दुनिया के अंदर छाई हुई है। जब संगत अच्छी होती है तो आपकी पर्सनैलिटी की रंगत भी अच्छी हो जाती है। आप वो चीज अचीव कर लेते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता या जो आप अकेले कभी भी अचीव नहीं कर पाते। एक और एक मिलके 11 होते हैं। इसी तरह आपकी संगत, आपके दोस्त आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपकी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन होती है। ना सिर्फ पर्सनैलिटी जज की जाती है बल्कि आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल जज कर लिया जाता है कि आपका मुस्तकबिल कैसा होगा। तो दोस्त आपने ऐसे रखने हैं जो कि हो ऑप्टिमिस्ट, ना कि पेसिमिस्ट। अब हम समझते हैं कि ऑप्टिमिस्ट क्या होता है और पेसिमिस्ट क्या होता है।
अगर आपके दोस्त ऑप्टिमिस्ट है तो उनसे जुड़े रहें, बने रहें, बल्कि इनको कभी भी नहीं छोड़ें। अगर दोस्त पेसिमिस्ट है तो आज से ही आप आसरा नहीं करें, उन दोस्तों को टाटा बाय कहते हैं, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में, आपकी मोटिवेशन में, आपकी कैपेबिलिटीज में, आपकी स्किल्स में, आपकी नॉलेज में, इन सारी चीजों में वो रुकावट बनेंगे। ऑप्टिमिस्ट बंदा आपको ऊपर लेके जाएगा, पेसिमिस्ट बंदा आपको नीचे लेके जाएगा। तो समझते हैं कि ऑप्टिमिस्ट क्या होता है। ऑप्टिमिस्ट निकला है अपॉर्चुनिटी से। कोई भी चैलेंजेस आते हैं इंसान के ऊपर, अगर उन चैलेंजेस को आपका दोस्त एज एन अपॉर्चुनिटी देखता है तो इसका मतलब वो ऑप्टिमिस्ट है। अगर उन चैलेंजेस को वो देखता है कि ये चैलेंज आ गया, अब तो मैं फंस गया, ये इम्पॉसिबल है, मैं कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब वो है पेसिमिस्ट। अभी आप स्क्रीन पर एक गिलास देख रहे हैं, इस गिलास को देख के आपके जहन में क्या आ रहा है? थोड़ा सा जोर दें कि ये जो गिलास आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस गिलास को देख के आपके जहन में क्या आ रहा है? कोई बोलेगा कि ये गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, कोई बोलेगा ये गिलास आधा खाली है। ऑप्टिमिस्ट बंदा हमेशा बोलेगा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, पेसिमिस्ट बंदा हमेशा बोलेगा ये गिलास आधा खाली है। मतलब ऑप्टिमिस्ट बंदा हमेशा अपॉर्चुनिटी को देखेगा और पेसिमिस्ट बंदा हमेशा खामियों को देखेगा। ऑप्टिमिस्ट बंदा अंधेरे में भी रोशनी को तलाश कर लेगा और पेसिमिस्ट बंदा अंधेरा देख के हार मान लेगा कि अब तो अंधेरा आ गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ऑप्टिमिस्ट बंदे की निशानी नंबर 2 क्या है कि वो फोकस करेगा हमेशा पॉजिटिव आउटकम पे। वो बोलेगा कि हाँ अच्छा ही होगा, हमने जो काम किया है इसका अच्छा ही रिजल्ट होगा, उसका फोकस होगा पॉजिटिव थिंकिंग पे। जबकि जो पेसिमिस्ट बंदा है वो हमेशा नेगेटिव आउटकम लिखेगा। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो ऑप्टिमिस्ट बंदा हमेशा ही पॉजिटिव आउटकम पे फोकस रखेगा कि यार ये अच्छा ही होगा, मैं बिजनेस को ग्रो करूंगा, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। जबकि नेगेटिव बंदा स्टार्ट करने से पहले ही रोना शुरू हो जाएगा कि यार बिजनेस में तो लॉस ही हो जाता है, मैंने इतने बिजनेस देखे हैं वो सारे तबाह हो गए, वो बर्बाद हो गए, तो किसी काम का नहीं है बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। उसका स्टार्टिंग से ही जो है नेगेटिव आउटकम पे फोकस होगा। ऑप्टिमिस्ट बंदे की निशानी नंबर 3 है ऑलवेज एनकरेज एंड सपोर्ट अदर। हमेशा दूसरे बंदे को सपोर्ट करेगा, हिम्मत दिलाएगा, मोटिवेट करेगा कि तुम करो, ये काम हो सकता है। अगर आप किसी को बिठा रहे हैं, दबा रहे हैं, तो असल में आप खुद भी बैठ रहे हैं। आप किसी के कंधे पर हाथ रखें और उसको जमीन तक बिठाने के लिए जाएंगे तो आपको भी झुकना पड़ेगा, आपको गिरना पड़ेगा। अगर कोई इंसान नीचे बैठा हुआ है, आप उसको उठाएंगे तो हकीकत में आप खुद भी उठ रहे होंगे उसको उठाने के लिए। तो जो बंदा दूसरे को सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, असल में वो खुद भी उठ रहा होता है और वो ऑप्टिमिस्ट होता है। पेसिमिस्ट बंदा क्या करता है? वो सिर्फ क्रिटिसिज्म करता है, सिर्फ कंप्लेन करता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे पास ये चीज नहीं थी इसलिए मैं कर ही नहीं पाया। पेसिमिस्ट बंदे को आप सारी फैसिलिटीज दे दें, सारी सहूलत दे दें, लैपटॉप दे दें, मोबाइल दे दें, पैसा दे दें, बोले बिजनेस करो, वो उसमें भी कोई ना कोई खामी निकाल देगा कि यार मेरे पास फलानी चीज की कमी थी, मैं इसलिए कामयाब हो नहीं सका। ऑप्टिमिस्ट बंदे को आप थोड़ा सा सामान दे दो, थोड़ी सी फैसिलिटी दे दो, वो उससे भी तरक्की हासिल कर लेगा। ऑप्टिमिस्ट बंदे की निशानी नंबर 4 है सी प्रॉब्लम एज टेम्पररी। उस पर जितनी भी परेशानी आ जाए, जितनी भी मुश्किलात आ जाए, उसको पता होता है ये टेम्पररी है, अंधेरी रात के बाद ही उजाला है, इन मुश्किलात के बाद ही आसानी है। ये प्रॉब्लम आई है, मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे इसको फेस करना है, इन सबको सॉल्व करके आगे निकलना है। जबकि जब पेसिमिस्ट बंदे पे जब भी मुश्किलात आती है वो उसको कंसीडर करता है परमानेंट कि अब तो मेरे साथ ये हो गया, अब तो मैं कभी जिंदगी में काम कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे साथ ये परेशानी आ गई, मेरे साथ ये मसला हो गया था, मेरे साथ ये मसला हो गया था। पेसिमिस्ट बंदा हमेशा कंप्लेन करता है और ऑप्टिमिस्ट बंदा हमेशा पॉजिटिव बात करता है। ऑप्टिमिस्ट बंदे की निशानी नंबर 5 है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पे मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें पूरा आपको ब्रीफ किया था कि कॉन्फिडेंस कैसे हासिल किया जा सकता है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। जबकि पेसिमिस्ट बंदा जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होता किसी भी काम को करने के लिए। तो दोस्तों बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समरी में आपको बता देता हूँ कि आपकी संगत ही डिफाइन करेगी कि आपका फ्यूचर कैसे होगा। वो ऐसे दोस्त जो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते हैं, वो आपकी गैदरिंग का हिस्सा बनने के काबिल नहीं है। आप उनको टाटा बाय कर दें, शुरू में बुरा मानेंगे, बाद में उनको भी आदत हो जाएगी, आपको भी आदत हो जाएगी। कोई भी ऐसा दोस्त जिससे आपको फायदा हो, आपकी नॉलेज में इजाफा हो, वो खुद भी नॉलेज गेन करे और आपको भी नॉलेज दे, नई नई बातें आपको बताएं, वो आपके लिए फायदेमंद है। कोई भी ऐसा मटका, कोई भी ऐसा कूलर जो भरा हुआ है वही खाली पानी दे सकता है। अगर कूलर खाली या मटका खाली है तो उससे आपको पानी मिलने वाला नहीं है, वो बेकार है। ज्यादातर लोग आपको ऐसे टकराएंगे जो सिर्फ और सिर्फ कीड़े निकालेंगे या कंप्लेन करेंगे। जैसे म्यूजियम के अंदर पेंटिंग लगी हुई थी और नीचे एक रेड कलर का मार्कर रखा हुआ था,
और लिखा हुआ था जो भी आपको इसमें मिस्टेक लगती है उसको आप हाईलाइट कर दें। जब शाम में देखा तो उस सीनरी के अंदर, उस पेंटिंग के अंदर पूरा रेड ही रेड दिख रहा था, मतलब लोगों ने दिन भर उसमें कंप्लेंट ही निकाली थी। अगले दिन सेम पेंटिंग लगाई और ब्लू कलर का मार्कर कर दिया और बोला जो भी आपको इसमें गलती दिख रही है उसको सही कर दे। जब शाम में जाके देखा तो पूरी की पूरी पेंटिंग वैसी ही थी, किसी ने भी चेंजिंग नहीं करी थी। तो कीड़े निकालने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन उसका सोल्यूशन देने वाला कोई भी नहीं निकलेगा। तो वो दोस्त जो आपको प्रॉब्लम तो बता रहे हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, आप जो बिजनेस आइडिया लाए हो उसमें ये प्रॉब्लम है, तुम जो काम करने जा रहे हो उसमें ये प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि वो आपको प्रॉब्लम बता रहा है, लेकिन उसके साथ उसका सोल्यूशन भी बताएगा। मतलब क्रिटिसाइज बराए क्रिटिसाइज नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम विद सोल्यूशन होगा। तो ऐसे दोस्तों को आपने अपने साथ रखना। तो वो दोस्त जो आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी मोटिवेशन, आपका आईक्यू, आपकी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, उसको बढ़ाएं, उनको अपना दोस्त बना लें। और वो दोस्त जो आपका टाइम जाया करें या आपकी जिंदगी में या आपकी नॉलेज में या आपकी परफॉर्मेंस में 1% भी अपना हिस्सा नहीं डाल पा रहे हैं, उनको टाटा गुड बाय कर दें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।